हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था हाउ टू कैलकुलेट मीन इन डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज, और हमारे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट मीन फ्रॉम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है तब मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्क्स बिलो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 5, 12, 27, 38, 65, 78, 84, 96, 100। मतलब है कि अगर हम बोले कि 90 से बिलो कितने लोगों को आया है तो 100 लोगों को, 70 से नीचे कितनों को आया है तो 84 जन को, ठीक है, 30 से नीचे कितनों को आया है तो 27। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 10-10 का डिफरेंस है, तो हम सबसे पहले एक क्लास इंटरवल फॉर्म कर लेते हैं। क्लास इंटरवल फॉर्म करते हैं। क्या बनेगा मेरा क्लास इंटरवल? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 एंड 80 से 90। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? तो यहाँ लिखा है मार्क्स बिलो 30, मान लेते हैं मार्क्स बिलो 30। तो अगर हमको चाहिए था 20 से 30, तो हम मार्क्स बिलो 30 में से मार्क्स बिलो 20 को अगर माइनस कर देंगे तो हमको 20 से 30 का रेंज मिल जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली हमको चाहिए यहाँ पे 0 से 10। तो 0 से 10 का तो भाई यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 5। लेकिन हमको चाहिए 10 से 20, यानी हम मार्क्स बिलो 20 में से अगर मार्क्स बिलो 10 माइनस कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा मार्क्स 10 to 20, यानी 12 माइनस 5 अगर हम कर देते हैं तो आ जाएगा 7। मार्क्स बिलो 30 में से मार्क्स बिलो 20 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो हमको मिल जाएगा 20 से 30। ठीक, उसके बाद मार्क्स बिलो 40 में से मार्क्स बिलो 40 में से अगर हम मार्क्स बिलो 30 को माइनस कर देते हैं तो मेरे को मिल जाएगा 30 to 40। उसके बाद मार्क्स बिलो 50 में से हम अगर मार्क्स बिलो 40 को माइनस कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा 40 to 50। मार्क्स बिलो 60 में से अगर हम मार्क्स बिलो 50 को माइनस कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा 50 to 60। मार्क्स बिलो 70 में से मार्क्स बिलो 60 को माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा मार्क्स 60 to 70। मार्क्स बिलो 80 में से हम मार्क्स बिलो 70 को माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 70 to 80। और मार्क्स बिलो 90 में से अगर हम मार्क्स बिलो 80 माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 80 to 90। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले तो भाई ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूअस सीरीज़ का है। तो कंटिन्यूअस सीरीज़ का सबसे पहले जहाँ भी क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहला हम जो काम करते हैं वो होता है मिड वैल्यू निकालना। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? L1 + L2/2, यानी 0 + 10/2 यानी 10/2, 5, 10 + 20/2 यानी 30/2, 15। सिमिलरली ऐसे ही आगे करते जाएंगे तो ये मेरा 25, 35, 45, 55, 65, 75 और ये 85। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है मीन कैलकुलेट करने का। क्या क्या मेथड है? डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड या फिर स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड बस एक ही स्टेप का डिफरेंस होता है, तो हम प्रेफर करते हैं स्टेप डिविएशन मेथड से इसको कैलकुलेट करना। चलिए, तो स्टेप डिविएशन मेथड से कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? अज्यूम्ड मीन। और अज्यूम्ड मीन हम कहाँ से सेलेक्ट करते हैं? फ्रॉम द गिवन वैल्यूज़ ऑफ m, या फिर मिड वैल्यू से। तो हम ये 45 को अज्यूम्ड मीन सेलेक्ट किया। अब हम निकालेंगे dx, और dx क्या होगा? m माइनस a, यानी 5 माइनस 45 माइनस 40, 15 माइनस 45 माइनस 30, 25 माइनस 45 माइनस 20, 35 माइनस 45 माइनस 10, 45 40 माइनस 0, यहाँ 10, 20, 30 और ये 40। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे? dx डैश। dx डैश होता है dx डिवाइडेड बाई i, और i का वैल्यू हम कहाँ से सेलेक्ट करते हैं? फ्रॉम द गिवन वैल्यूज़ या फिर फ्रॉम द कैलकुलेटेड वैल्यूज़ ऑफ dx। तो dx में जो भी मेरा एक कॉमन फैक्टर है तो यहाँ पे i हम ले लेते हैं 10। तो अब ये हो जाएगा -40/10 -4, -30/10 -3, -20/10 -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। हमको चाहिए यहाँ पे क्या? f dx डैश, फ्रीक्वेंसी इंटू dx डैश। 5 × -4 -20,
7 into minus 3 minus 21, 15 into 2 minus 30, 11 into 1 minus 11, 0 का 0, 13 ones are 13, 6 twos are 12, 12 threes are 36 and 4 fours are 16. एड ऑन करेंगे, प्लस वाला साइड मेरा सम दे रहा है 6 12 13 14 15 16 17 का कैरी 1 3 1 4 5 6 77 और माइनस का सम हो रहा है आपका यहाँ 2 और यहाँ 3 4 5 6 7 8 82 यानी प्लस माइनस 82 और प्लस 77. तो सिग्मा एफ डी एक्स डैश कितना हो जाएगा आपका -5. ठीक है, अब हम पुट करेंगे बस फॉर्मूला में. यहाँ पे आपका हो जाएगा ए कितना अज्यूम किए थे हम 45 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश कितना है -5 डिवाइडेड बाई सम टोटल ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी. जब यहाँ पे आप सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 100. ठीक है, उसको बस फॉर्मूला में पुट करेंगे. यहाँ हो जाएगा 100 इंटू आई कितना हो जाएगा 10, कैंसिल आउट. ये हो गया आपका 45 माइनस 0.5 इज इक्वल्स टू 44.5. ठीक है, आप घर पे इसको सेम क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से ट्राई करके देखिएगा, आपका आंसर सेम आएगा. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. अगर पिछला क्वेश्चन क्लियर है तो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसमें दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है आपका मार्क्स मोर दैन. पिछले वाले क्वेश्चन में था मार्क्स लेस दैन, इस वाले क्वेश्चन में है मार्क्स मोर दैन. सबसे पहला काम तो है हम यहाँ पे बनाएंगे क्लास इंटरवल. दिया हुआ है आपका मार्क्स मोर दैन 20 30 40 50 60 70. दोनों सबके बीच में डिफरेंस कितना है 10 का है. तो हम क्लास इंटरवल बनाएंगे 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और यहाँ बनेगा 70 से 80. ठीक है, उसके बाद अगला काम हमको करना है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी ना मार्क्स मोर देन 20 आया है 65 को और मार्क्स मोर देन 30 आया है 63 को. तो अगर हम मार्क्स मोर देन 20 में से मार्क्स मोर देन 30 को माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 20 से 30. मतलब यहाँ हम कर दें 65 माइनस 63 तो ये हो गया 2. 30 से 40 चाहिए तो मार्क्स मोर देन 30 में से मार्क्स मोर देन 40 अगर हम हटा दें, यानी 30 से कितने लोगों को ज़्यादा आया है 40 से कितने लोगों को ज़्यादा आया है, दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमको मिड मिल जाएगा 30 से 40. यानी ये हो गया आपका 63 माइनस 40 23. फिर हम निकालेंगे 40 से 50 के लिए क्या मार्क्स मोर देन 40 में से मार्क्स मोर देन 50 को माइनस. ठीक है, यानी 40 माइनस 28 हो जाएगा आपका 12. 50 से 60 के लिए 28 माइनस 17 11. 60 से 70 के लिए 17 माइनस 7 10 और 70 से 80 के लिए तो 7. ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है आपको कौन सा क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज़ का क्वेश्चन. तो उसके बाद हम सबसे पहला काम क्या करेंगे मिड वैल्यू निकालेंगे. m का वैल्यूज़ निकालते हैं. 20 प्लस 30/2 50/2 25. यहाँ हो जाएगा 70/2 35, 90/2 45, 110/2 55, 130/2 65, 150/2 75. ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं शॉर्टकट मेथड से. पिछला क्वेश्चन को हमने स्टेप डिविएशन से किया था, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं बाय शॉर्टकट मेथड. और शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट करने के लिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई सिग्मा एफ. ठीक है, सबसे पहले हमको क्या चाहिए यहाँ पे ए यानी अज्यूम्ड मीन. तो हम किसी भी एक को अज्यूम मीन सेलेक्ट कर लेते हैं ए. अब हम क्या निकालेंगे डी एक्स. अब हम निकालेंगे डी एक्स और डी एक्स क्या होता है एक्स माइनस ए यानी 25 माइनस 45 माइनस 20, 35 माइनस 45 माइनस 10, यहाँ 0. ये हो गया 10 20 एंड 30. ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे एफ डी एक्स. ठीक है, हम निकालेंगे यहाँ पे एफ डी एक्स. ट्वेंटी इंटू 2 माइनस 40, यहाँ हो गया माइनस
230, 0 इंटू 0, 11 इंटू 10, 110, यहाँ हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 30 इंटू 7, 210। इसका सम टोटल हो गया आपका -270, इसका सम टोटल हो जाएगा आपका 520। तो सिग्मा एफ डी एक्स अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 520 माइनस 270, तो 520 माइनस 270 होता है आपका 250। अब बस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। यहाँ हो गया ए कितना है 45 प्लस 250 डिवाइडेड बाई सम टोटल ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी। आप यहाँ से डायरेक्टली भी देख सकते हैं, दिया है ना मार्क्स मोर देन 20, यानी कितना होगा मेरा फ्रीक्वेंसी 65, ठीक है। या फिर ऐड कर दीजिए, आएगा यहाँ पे 65। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा आपका समवट 45 प्लस 3.85, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 48.85। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है। इस सेम क्वेश्चन को आप स्टेप डिविएशन मेथड से बना के देखिएगा, ठीक है। आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू।